हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी इंटर की क्लास में प्रश्नावली 1C डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियोस पर आपने 1B और 1C प्रश्नावली को कंप्लीट किया, 1A और 1B को कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 1C कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 1C प्रश्नावली जो आपको दी हुई है, ये सममित संबंध पर आधारित है और हमने आपको सममित संबंध के बारे में पिछली क्लासों में बताया था आपको कि आपका सममित संबंध क्या होता है। तो इस प्रश्नावली से पहले हम थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी के बारे में समझ लें। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं आर इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली x, y belongs to R implies y, x belongs to R। यानी किसी संबंध में यदि x, y उपस्थित है तो y, x को भी उपस्थित होना आवश्यक है। यदि ऐसा है तो हमारा संबंध सिमेट्रिक होगा और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारा संबंध सममित नहीं होगा। अब देखिए इसमें जो 1C प्रश्नावली है आपकी, तो 1C प्रश्नावली में हम लोगों को जो पहला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है आपसे परिवार के सदस्यों का समुच्चय और संबंध दिया हुआ है कि बहन है। तो सबसे पहला काम, जो भी रिलेशन दिया हुआ है, हम लोग इस रिलेशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप कैसे लिखोगे? तो इस रिलेशन को आप लिखेंगे R इज इक्वल टू एक ऑर्डर पेयर मान लो x, y, आप a, b भी मान सकते हो, आप p, q भी मान सकते हो, आप स्मॉल r, s भी मान सकते हो। तो जो आपकी इच्छा हो आप उस कैटेगरी का ऑर्डर पेयर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर आपने लिखा R इज इक्वल टू x, y सच दैट x की बहन है y। ये मतलब हुआ, यानी जो आपको पहले सवाल में दिया हुआ उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिएगा इस रिलेशन को हम लोग देखना है कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। तो इसमें आप लिखोगे माना x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R इंप्लाइज x की बहन है y। अब देखो y भी बहन होगी x की, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि y x की बहन है y, तो y x का भाई भी हो सकता है। तो यहां पर इंप्लाइज करके लिख दीजिए आवश्यक नहीं है कि y की बहन हो x इंप्लाइज y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो दिया गया संबंध कैपिटल R सममित नहीं है। ये हम लोग पहला सवाल कंप्लीट कर लेते हैं।
इसके बाद देखिएगा दूसरे सवाल में हम लोगों को दिया हुआ है समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध दिया हुआ है। अब इस संबंध को भी आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखिएगा, तो आप इसे भी कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे R इज इक्वल टू यक्स कॉमा वाई सच दैट सरल रेखा यक्स समांतर सरल रेखा y लिख दोगे। इसका मतलब इस रिलेशन में वे सारी सरल रेखाओं का युग्म आएगा जो एक दूसरे के समांतर है। अब हमको इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करना है, तो यहां पर आप लिखोगे माना यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज सरल रेखा यक्स समांतर सरल रेखा y रख दोगे। अब एक सरल रेखा दूसरे के समांतर है, तो दूसरी सरल रेखा भी पहले के समांतर होगी। इसका मतलब यहां पर लिख दोगे आप सरल रेखा y ये भी समांतर है सरल रेखा यक्स के। इंप्लाइज y कॉमा यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो अब देखिए संबंध में आपने माना था यक्स कॉमा y है और आपको मिल गया y कॉमा यक्स भी R में होगा। इसका मतलब दिया गया संबंध कैपिटल R सममित है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने दूसरे सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप तीसरे सवाल को देखिएगा, तो तीसरे सवाल में हम लोगों से कह रहा है समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध दिया हुआ है। तो अब देखो इस संबंध को भी मैथमेटिक्स में आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखिए R इज इक्वल टू यक्स कॉमा वाई सच दैट त्रिभुज यक्स सर्वांगसम त्रिभुज वाई। यही तो मतलब हो गया। अब हमें इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करना है, तो यहां पर आप लिख दोगे माना यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल R इंप्लाइज त्रिभुज यक्स सर्वांगसम है त्रिभुज वाई के, तो त्रिभुज वाई भी सर्वांगसम होगा त्रिभुज यक्स के। तो यहां पर आपको मिलेगा y कॉमा यक्स आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R, अर्थात दिया गया संबंध कैपिटल R सममित है। तो ये आपके पास तीसरा सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखिएगा आप चौथे सवाल को, तो चौथे सवाल में आपको स्टेटमेंट दे रहा है कह रहा समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध दिया है। तो इसको भी आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखो R इज इक्वल टू यक्स कॉमा वाई सच दैट त्रिभुज यक्स समरूप त्रिभुज वाई। तो फिर आप देखिएगा यानी इस रिलेशन में उन सभी त्रिभुजों का क्रमित युग्म लिया जाएगा जिसमें एक त्रिभुज समरूप हो दूसरे त्रिभुज के। तो यहां पर आप सिमेट्रिसिटी चेक करना है, तो लिखोगे माना यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू R इंप्लाइज त्रिभुज यक्स सिमिलर है त्रिभुज वाई के, तो त्रिभुज वाई भी सिमिलर होगा त्रिभुज यक्स के। और यहां पर आप लिखोगे त्रिभुज वाई सिमिलर है त्रिभुज यक्स के इंप्लाइज वाई कॉमा यक्स आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो दिया गया संबंध कैपिटल R सममित है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने चौथे सवाल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको जो पांचवें सवाल में स्टेटमेंट दे रहा है, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है और कह रहा पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है। तो इसको यदि आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखोगे तो पांचवें सवाल में R इज इक्वल टू यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स का वर्ग है y। ध्यान दीजिए यक्स का वर्ग y है।
तो इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख दो, R इज इक्वल टू यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स का स्क्वायर आपने वाई के बराबर रख दिया। अब देखो जरा, इसको हम लोगों को चेक करना है, क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है? तो इस रिलेशन को सिमेट्रिक शो करने के लिए हम लोग लिखेंगे, माना यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो देखिए, यक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई के बराबर है, परंतु वाई स्क्वायर का मान यक्स के बराबर होगा यह आवश्यक नहीं है। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू यक्स इंप्लाइज वाई कॉमा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो संबंध आर आपका सममित नहीं होगा। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें पांचवें सवाल में भी आपको जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। और छठवें सवाल में देखिए, छठवें सवाल में हम लोगों से पूर्णांकों में या वास्तविक संख्याओं में के समुच्चय के लिए एक संबंध दिया है, लेस देन आर इक्वल। अब इस रिलेशन को आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखो, आर इज इक्वल टू यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई। कॉमा करके लिख दीजिए, जहां यक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर का मतलब वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये रिलेशन आपको दिया। अब हमें इस रिलेशन को देखना है, क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है? तो इस रिलेशन की सिमेट्रिसिटी को चेक करने के लिए हम फिर वही काम करेंगे, माना यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज यक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई। अब एक वास्तविक संख्या आपके पास ऐसी है जो दूसरी वास्तविक संख्या के बराबर या छोटी है, तो आवश्यक नहीं दूसरी संख्या जो होगी वो आपके पास पहली संख्या से छोटी हो या बराबर हो। तो इसका मतलब लिख देंगे y इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू यक्स इंप्लाइज y कॉमा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो संबंध आर आपका सममित नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपनी इस प्रश्नावली में 6 सवालों को कंप्लीट कर लिया। क्लियर हो रहा होगा? अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग अपने 7वें सवाल को देखते हैं। और 7वें सवाल में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को भी आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखिएगा। कैसे लिखोगे? R इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, 25 है बेटा, 25। अब हमें इस रिलेशन की सिमेट्रिसिटी चेक करना है। तो इसको देखो, हम लोग जब सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे, माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर इंप्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 25। अब देखिए, a और b का जो सम है वो 25 के बराबर है। तो यहां पर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b प्लस a, इसका भी सम 25 ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे b कॉमा a आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R, अर्थात दिया गया संबंध जो कैपिटल R है ये सममित है। तो इस तरह से आपने अपने 7वें सवाल को भी देख लिया। अब हम लोग 8वें सवाल को देखेंगे। तो 8वें सवाल में आपसे कह रहा है 4a प्लस बी इज इक्वल टू 25। तो यहां पर इस रिलेशन को आप लिखिए, R इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट 4a प्लस बी इज इक्वल टू 25। अब यहां पर a और b आपके कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब जब यहां पर कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं,
तो हम लोग यहां पर देखेंगे, लिख देंगे आप, माना a कॉमा b बिलोंग्स टू R implies 4a plus b is equal to 25। अब देखिए यहां पर a और b के कोई भी रियल नंबर्स आप वैल्यू रख सकते हो। तो सपोज कीजिए आपने a को 6 रख दिया और b को 1 ले लिया। अब जब a की वैल्यू 6 रखी तो ये यहां पर 24 हो जाएगा और b की वैल्यू 1 रखी तो आपको यहां पर दोनों का सम 25 मिल रहा है। अब यहां पर आप वैल्यू ऐसे 4b प्लस a, तो b के स्थान पर 1 रखोगे और a के स्थान पर 6 रखोगे तो यहां पर अब योग 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब एक एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा है, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आप डिस्कवर कर सकते हैं कि 4b प्लस a इज नॉट इक्वल टू 25। तो हम लोग इस रिलेशन को लिख देंगे b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो संबंध कैपिटल R सममित नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी प्रश्नावली 1C कंप्लीट कर लिया।